एक चांस तो देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी किसी के अंदर की क्वालिटी पहली नज़र में नहीं दिखती। हाँ, फाइनल सिलेक्शन के लिए स्किल्स और रोल की रिक्वायरमेंट होती है, ये देखनी पड़ती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर और कुछ भी नहीं। ये तो हर कैंडिडेट को मिलनी ही चाहिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये मेरी पूरी जर्नी है और मेरी जर्नी का एक हिस्सा है। कभी कभी अल्लाह ताला हमें वही चीज़ देते हैं जिसके लिए हमने दिल से दुआ की होती है, बस थोड़ा सा वक्त लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो अच्छी तो मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोग को भी बहुत अच्छे से रखे और खुश रखें। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करूँगी जो मेरी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है, एक हिस्सा है, और ये मैं आज तक नहीं भूली। तो चलिए मैं इसे आपसे भी शेयर करती हूँ। ओके। तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिसीज़न होते हैं जहाँ हमें दो चीज़ों में से किसी एक को चुननी पड़ती है, पैसा या अपनी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट। हर कोई अलग डिसीज़न लेता है, लेकिन जब इंसान सालों बाद अपनी डिसीज़न को याद करके चैन महसूस अगर करे ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका फैसला बिल्कुल सही था। ये बात जिसने भी कही है ना, बिल्कुल सही कही है। ज़िंदगी कभी कभी पूरा सर्कल कंप्लीट कर देती है, बिल्कुल सही बात है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। और मेरी जो कहानी है वो ये है कि मैं एक इंटरव्यू में गई थी और बिल्कुल मैं फ्रेशर थी, लेकिन नर्वस भी हो रही थी। जाहिर सी बात है, आपके लाइफ का पहला इंटरव्यू और नर्वस, और वो भी एक फ्रेशर, तो जाहिर सी बात है ये कॉमन है। लेकिन फिर बाद में हुआ ये कि जैसे ही मैं अंदर गई, अंदर जाने के बाद जैसे ही मतलब मेरा इंटरव्यू लिया गया, जो सर थे उन्होंने मुझसे हाय हेलो करा, फिर उसके बाद मेरा इंट्रो लिया। लेने के बाद फिर वो मुझसे कहते हैं कि आप तो फ्रेशर हैं, हमें तो एक्सपीरियंस बनता चाहिए। फिर मैं अपनी सीट से उठी और ओके बोली। मैंने कहा ठीक है सर, बट फिर मैं एकदम से पलटी। मैंने कहा कि सर क्या मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ? हालांकि इंटरव्यू मेरा था, लेकिन क्वेश्चन मैंने सर से पूछ लिया। तो उन्होंने कहा या वाई नॉट, श्योर। तो मैंने उनसे कहा कि बस आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या आप कभी फ्रेशर नहीं थे? आपने भी तो फ्रेशर से ही स्टार्ट करा, ज़ीरो से ही स्टार्ट करा, तभी आप एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, एकदम से सर ना चुप हो गए। मैं समझ गई कि शायद मेरी बातों को लग गई होगी। फिर मैं चलने लगी तो उन्होंने कहा 1 मिनट बैठो। तो मैंने कहा जी बताइए। तो मुझसे कहते हैं कि आप सैलरी कितनी लेंगी? मैंने कहा कि क्यों? तो कहते हैं कि मैं आपको सेलेक्ट करता हूँ। तभी मैं सर से पूछती हूँ कि आप मुझे सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं? आपको तो एक्सपीरियंस बनते चाहिए, और मैं तो एक्सपीरियंस हूँ नहीं, मैं तो फ्रेशर हूँ, तो आप मुझे क्यों रख रहे हैं अपने ऑफिस में? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा, कि लोग मतलब कि जो एचआर हैं वो सवाल पूछते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं एक कैंडिडेट से, लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ बैठी। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी बेस पर मैं आपको सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने भी छूटते ही मना कर दिया कि नहीं सर, मुझे अब यहाँ जॉब ही नहीं करनी। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करनी? मैंने कहा नहीं, जहाँ पर पहले ही बोल दिया जाए कि मुझे फ्रेशर नहीं, एक्सपीरियंस बच्चे चाहिए, तो वहाँ पर मैं जॉब नहीं कर सकती सर, सॉरी। तो उन्होंने मुझे सैलरी भी ऑफ़र करी है, और वो भी अच्छी सैलरी ऑफ़र करी। फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे करनी ही नहीं है। तो वहाँ से फिर मैं मना कर दी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको बात बुरी लगी उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन आप देख लो एक बार। मैंने कहा कि नहीं सर। फिर उन्होंने समझाया, मैं समझी नहीं, मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। फिर मैं तभी उस वक्त एक बात सोचती हूँ अपने दिल में, और फिर अल्लाह ताला से कहती हूँ कि अल्लाह ताला, अगर कभी भी मैं एचआर बनी ना, तो ये चीज़ मैं कभी भी किसी बच्चों के साथ ये नहीं करूँगी कि मुझे फ्रेशर नहीं, एक्सपीरियंस बच्चे चाहिए। तभी मैंने ये सोचा था, और फिर आज मैं उसी पोस्ट पर हूँ, एचआर की पोस्ट पर हूँ, और मैं इतने सारे इंटरव्यूज़ लेती हूँ, और सारे जितने हो सकता है मैं फ्रेशर ही बच्चों को हायर करती हूँ। एक्सपीरियंस की नीड होती है उन्हें भी रखती हूँ, लेकिन फ्रेशर पर ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। रीज़न ये है कि हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेशर कहाँ जाएंगे? फ्रेशर को भी तो नीड है ना, और कोई भी सीख कर नहीं आता।
और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में अगर अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ मांगी जाए, दिल से मांगी जाए, तो अल्लाह ताला वो चीज़ पूरी ज़रूर करते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। और वैसे भी मेरे साथ ऐसा है कि मैं जो सोचती हूँ, जो मैं मांगती हूँ, अल्लाह ताला चाहे जल्दी, कभी थोड़ा लेट में, चाहे 1 साल 2 साल, चाहे जो भी है, चाहे कभी सेकंड में, अल्लाह ताला वो चीज़ मुझे देते ज़रूर हैं, जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था। बस मैंने एक बात अल्लाह ताला के सामने रखी थी उसी टाइम कि अल्लाह ताला, मैं अगर कभी भी ये चार बनी तो मैं हर एक को मौका दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेशर के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने ये चीज़ मुझे दिया और मुझे एचआर से नवाजा। हालांकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो खैर कोई नहीं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, नए नए लोगों को मैं देखती हूँ, फेस करती हूँ, उनको समझने की कोशिश भी करती हूँ। खैर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको मैं रिलैक्स कर दूँ, ये बोलकर कि रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, और जो भी है, जैसा भी है, जिस लैंग्वेज में भी आपको बात करनी है, इंट्रो देना है, इंट्रोडक्शन करवाना है, आप वैसे करवाओ, कोई बात नहीं, चलेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इंट्रो नहीं निकल पाती, लेकिन एक बच्चे के अंदर, एक इंसान के अंदर वो क्वालिटी होती है, ठीक है। और बहुत ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग, जिनका मतलब मैंने देखा है कि आप इंटरव्यू नहीं निकाल पाते हो, लेकिन मैंने ये नोटिस ज़रूर करा है कि उनके अंदर भी क्वालिटी होती है, और हर एक इंसान के अंदर क्वालिटी होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ, छोटी बड़ी जो भी है, क्वालिटी होती ही होती है। तो खैर ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी, और बिल्कुल रियल है, कुछ भी इसमें झूठ नहीं है। और मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला आपने मुझे इस चीज़ से नवाजा है, और भी बेहतरीन से नवाजे, ठीक है। तो चलिए अब आगे का मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए कुशन डाल रही हूँ, और मैं अपने रूम को थोड़ा सा सेट वेट कर ली हूँ, क्योंकि आज मैं छुट्टी पर हूँ। तो मैंने यही सोचा, चलो एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ, अपनी वो जर्नी बताती हूँ जहाँ से मैंने शुरू करा, और शुरू करने के बाद मुझे जो लगा, मैंने जो फ़ील किया, मुझे जो एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत हट कर चारूँ, खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ही है। और सबसे बड़ी बात, एक इंसानियत भी होनी चाहिए। देखिए हर इंसान, और सबको एक्सपीरियंस ही रखोगे तो फ्रेशर कहाँ जाएंगे, है ना। बहुत सोचने वाली बात है कि फ्रेशर को अगर मौका ही नहीं देंगे तो उन्हें फिर कौन मौका देगा। तो ये मौका सबको मिलना चाहिए, सारे लोगों को मिलना चाहिए। खैर ये देखिए, और मुझे सबसे ज़्यादा बोर यही काम लगता है कि कुशन डालना, पिलो कवर डालना, ये लगाना, वो लगाना, मुझे थोड़ा ही अजीब लगता है। खैर कोई नहीं, घर का काम है, ये भी करना ज़रूरी होता है। और कभी कभी छुट्टियां करके कितना अच्छा लगता है ना, कितना सुकून मिल जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि मैंने सही किया या नहीं। अगर मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से तो बहुत सही किया वो जॉब नहीं लेकर, और अगर मैं वो जॉब चॉइस कर लेती तो आज मैं यहाँ ना होती, आज मैं खुद एक एचआर नहीं होती। तो सही बोलते हैं लोग, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और इस बात को तो मैं मान ही गई हूँ कि वाकई में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और बहुत बेहतरीन ही मिलता है। तो ये देखें, यहाँ पर मैं टीवी पैनल वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है डस्ट है। और इधर मैं आ गई हूँ बालकनी की तरफ। तो ये देखिए 2 कबूतर बैठे हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। और ऐसे मौसम में तो मन करता है बस गरम गरम चाय मिल जाए और पकौड़ा, फिर तो क्या ही बात है। और सामने वाली जो पड़ोसन है वो बारिश के मौसम में ये देखिए नहा रही है। वैसे तो मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन मैं क्या ही करूं, फीवर हो रहा है जिसकी वजह से मैं नहीं नहा सकती। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा, तो ये देखिए, ये बालकनी में मैंने ये लेमन प्लांट लगा रखा है, नींबू का पेड़ लगा रखा है छोटा सा, बहुत क्यूट सा है। ये देखिए बाहर का मौसम कितना प्यारा हो रहा है, कितना अच्छा नज़ारा है, बिल्कुल डार्क ग्रे हो रहा है, ठीक है। और बारिश, मन कर रहा है मैं भी नहा लूँ, लेकिन नहीं नहा सकती। खैर कोई बात नहीं। तो अभी मैं अंदर किचन की तरफ जाऊंगी, और वहाँ मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय और पकौड़े। तो आप ऐसे मौसम में क्या करते हैं और क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, मुझे भी बताइएगा।
ठीक है। और ये भी बताइएगा कि मैंने सही करा या नहीं करा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले इंसानियत है और कुछ भी नहीं। वैसे तो यहाँ दिल्ली में सारे के लोग क्या करते हैं कि बारिश के मौसम में बाहर घूमने निकल जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बारिश हो तो आपका बालकनी हो या फिर आपका छत हो, जहाँ पर बारिश का मज़ा बहुत अच्छे से लेते रहें, चाय के साथ एक चाय का कप होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द ही मिलूँगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। मैं भी अपना बहुत ख्याल रखूँगी। तो चलिए ओके, बाय बाय।